नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बाराबंकी से है, जहां मस्जिदों में अमन और शांति के साथ अदा की गई बकरीद की नमाज। साथ ही अगली खबर उज्जैन से है, जहां डॉक्टर के कर्मचारी की मासूम बच्ची को हैवी डोज देने से बच्ची की हालत हुई गंभीर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर की ईदगाह में अमन और शांति के साथ ईद उल अजहा की नमाज मुफ्ती नजीब कासमी की इक्तिदा में अदा की गई। वहीं दूसरी तरफ मरकज मस्जिद में ईद की नमाज मौलाना तौसीफ आलम की नदवी की इक्तिदा में अदा की गई। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद सभी इमामों द्वारा देश में अमन और चैन के लिए दुआ की गई। मुल्क और मिल्लत की सलामती की दुआएं भी की गई। मालूम हो कि कस्बा फतेहपुर की ईदगाह की व्यवस्था एवं प्रबंधन दीनी, मिली व सामाजिक संस्था अंजुमन मुस्लिम आना फंड के ज़ेरे एहतमाम की जाती है। नगर पंचायत की जानिब से ईदगाह जाने वाले रास्तों की बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पुलिस रघुवीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक DK सिंह, चौकी प्रभारी सुधीर कुमार यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष इरशाद अहमद कमर, इमाम ईदगाह मौलाना हबीब कासमी, अंजुमन मुस्लिम आना फंड सदर मोहम्मद असलम, एडवोकेट सचिव मास्टर अहमद सैयद आदि लोग मौजूद रहे। मौके पे कुछ आप जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा जो ईद उल अजहा का मौका है, ये कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा करने का एक मौका है। और कुर्बानी साहिब हैसियत लोग जानवर की कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लाम में, हमारे मज़हब में अपने पड़ोसी से, अपने हमवतन से, अपनी कौम से जो कुर्बानी देने का सलीका और तरीका बताया गया है, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो शायद तमाम नफ़रतें दूर हो जाएंगी और मोहब्बत जीत जाएगी। और जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिहाद का पैगाम दिया है, उस पर चलने का एक आसान तरीका हम लोगों को मिल जाएगा। सेक्रेटरी अंजुमन मुस्लिम आना फंड कस्बा फतेहपुर ज़िला बाराबंकी। आज हमारे कस्बा फतेहपुर में ईदगाह में ईद उल ज़ुहा की नमाज मुफ्ती नजीब कासमी साहब की इब्तिदा में मुनक्किद की गई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अमन और शांति के साथ पूरे मुल्क व मिल्लत के लिए अमन और सलामती की दुआएं की गई। हमारा इस पुरमसरत मौके पर और इस मुबारक त्यौहार पर ये पैगाम है कि हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा है। सभी लोग सभी त्यौहार आपस में मिलजुल करके मनाते हैं। बाद नमाज ईद उल ज़ुहा के लोग कुर्बानियाँ करते हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जानवरों की कुर्बानियों का जो ब्लड है वो नालियों में ना बहाएं, इधर उधर ना फेंकें। जो अपशिष्ट पदार्थ हों उनको गड्ढा खोद करके उसमें दफन कर दें। आसपास कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना फैले। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा जिला मुख्यालय सहित जिले भर के ईदगाह व मस्जिदों में धूमधाम से मनाया गया। सभी ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाजियों की भीड़ सुबह से ईदगाहों में जुटनी शुरू हो गई थी, जबकि ईदगाहों में घोषणा के बाद बकरीद की नमाज शुरू हुई। नमाज अदा कर देश में अमन व शांति की दुआएं मांगी गई। बाद में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं सुरक्षा को लेकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज का दिन अल्लाह के यहाँ महबूब अमल जो है वो कुर्बानी है। कुर्बानी का दूसरा लफ्ज़ माने है बलिदान के। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह के हुक्म की तामील की थी, उसकी याद में ये कुर्बानी अदा की जाती है। कुर्बानी बरसों से चली आ रही है और हर मज़हब और मिल्लत में कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम में भी कुर्बानी दी जाती है। जो लोग हैसियत वाले हों, जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके कदर कैश हो या माल तिजारत हो, 40,000 रुपया हो, तो सबको चाहिए कि वो कुर्बानी करें और कुर्बानी करना चाहिए। और ये कुर्बानी ये जज्बा पैदा करता है कि हम अपने मुल्क के लिए वफ़ादार रहें, मुल्क में भाईचारगी पैदा करें,
मुल्क में ईमानदारी पैदा करें, नफ़रत को ख़त्म करें, कत्ल गारत को ख़त्म करें, सूद ब्याज को ख़त्म करें, आपसी भाईचारगी, कौमी यकजहती, अमन व अमान, शांति, प्रेम, भेदभाव को ख़त्म करें, तासुब को ख़त्म करके आपसी ताल्लुक़ पैदा करें। ये पैगाम कुर्बानी हमें और आपको देता है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर नागदा से है, जहां बिरला ग्राम नागदा क्षेत्र में रहने वाले नरेंद्र रघुवंशी की 4 बेटी नव्या रघुवंशी को उल्टी दस्त की समस्या हुई थी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल गए, जहां अस्पताल ने परिजनों को डॉक्टर चावला के पास जाने की सलाह दी। परिजन जब बच्ची को डॉक्टर चावला के क्लिनिक पर लेकर पहुंचे तो डॉक्टर चावला के कर्मचारी ने बच्ची को इतनी हैवी डोज लगा दी जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर उज्जैन के पाटीदार हॉस्पिटल लेकर गए, जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वहीं बच्ची के पिता नरेंद्र रघुवंशी ने नागदा के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर चावला नागदा के बहुत पुराने डॉक्टर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में क्लिनिक पर अक्सर कर्मचारी ही इलाज करते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। बच्चे की कल आपके यहाँ इलाज कराने के बाद स्थिति नाजुक हो गई, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नाजुक ही आई थी, जो हमने हमारे इलाज के दौरान हमने देखा कि वो अभी यहाँ इस क्लिनिक के लायक नहीं है, तो मैंने उन्हें इलाज करने के उपरांत जनसेवा भिजवा दिया था। एक बार वो जानकारी दे दूँ, जैसा कि उस आदमी ने मेरे बारे में लिखा है, तो मैं यहाँ पर विकलांग बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता हूँ, अपने घर से दवाइयाँ देता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। कल भी मैंने उस परिवार से इमरजेंसी के कारण से कोई भी चिकित्सालय में शुल्क नहीं जमा करवाया। सर, परिजनों का आरोप है कि जब उस बालिका का इलाज हुआ तो आप मौजूद नहीं थे, आपके सहयोगी ने उसका इलाज किया। क्या सहयोगी ने? बुलाओ जरा। सर, बच्ची के परिजनों का ऐसा आरोप है। नहीं, मैं बता। अरे मोबाइल निकालो, वो वीडियो निकालो। अरे सर, मुझे बताइए, चिकित्सालय में कोई सेकंड डॉक्टर हो तो क्या वो इलाज की बाध्यता नहीं रखता है? ऐसा नहीं है, मैं भी प्रेजेंट था। ये आपको वीडियो क्लिप से मालूम पड़ जाएगा कि मैं था कि नहीं था। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हाई डोज की वजह से स्थिति बिगड़ी है? मेरे द्वारा पूरा पत्र बना के दिया है जो मैंने लगाया है। वो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से जांच करा सकते हैं कि मेरे द्वारा क्या तैयारी है। मैं ग्रामीण क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का बेस्ट डॉक्टर की पदवी से मैं सम्मानित हूँ। कोरोना काल के अंदर मैं बेस्ट डॉक्टर के रूप में नई दुनिया द्वारा सम्मानित हूँ। क्या एक 50 साल का प्रैक्टिस करने वाला आदमी इतनी गलती कर सकता है? जी सर। और कौन डॉक्टर चाहेगा कि उसका मरीज का केस बिगड़े और फिर ऐसी कंडीशनों को आए और उन्होंने कहा कि आप इसे यहाँ से जनसेवा ले जाइए, तो हम तुरंत जनसेवा लेके भागे सर। जनसेवा ले जाने के पश्चात वहाँ पे उन्होंने उनका प्रयास करा, फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, इसे कहीं ना कहीं डोज देने के कारण बच्ची की ये कंडीशन हो रही है, हमारे आपे से बाहर है, आप कहीं और ले जाओ, इंदौर ले जाओ, उज्जैन ले जाओ, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ ले जा सकते हो। हम तुरंत वहाँ से चले, रात को 12 बजे यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमने जो जनसेवा कागज़ था और जो डॉक्टर चावला जी के ये कागज़ थे, ये इनके सुपुर्द करें। इन्होंने भी ये कागज़ देखने के पश्चात यही बोला कि इतनी हेवी डोज छोटी सी बच्ची को देते हैं क्या? कौन था वो डॉक्टर? ये इनके शब्द थे। और फिर 2 बजे के समथिंग रिपोर्ट जब हमें बताई गई तो बोला बच्ची के 60 से 70% दिमागी हालत डैमेज हो चुकी है। तो ठीक है साहब, आप आपका प्रयास करिए, बाकी मालिक की मर्जी। इन्होंने सुबह तक ये कंडीशन, सुबह 100% बता दिया। तो हमने हमारी संतुष्टि के लिए बोला कि साहब हमारे कम से कम जो नागदा का पर्चा है डॉक्टर का, वो पर्चा तो हमें दो, जिससे हम संतुष्टि कर पाए कि डॉक्टर के कारण हमारी बच्ची की ये हालत हुई है या ऊपर वाले ने कोई सज़ा दी। इन्होंने कहा आपने पर्चा दिया ही नहीं। हमने खूब जीत कर ली कि साहब पर्चा हमने हमारे हाथ से दिया है, हम 5 व्यक्ति थे, हमने हमारे हाथ से दिया है साहब। इन्होंने एक ही जवाब रखा, पर्चा नहीं मिल रहा, आपकी इच्छा हो तो फाइल में देख लो। हम सुबह से निवेदन कर रहे हैं, सबसे नाक रगड़ ली, यहाँ के जो मेन बोर्ड से लेके डॉक्टर कर्मचारी सबसे हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ ली कि कम से कम हमारे को संतुष्टि के लिए कागज़ दे दो, जिससे हम संतुष्ट हो सके कि हमारी बच्ची हमारे कारण गई है या डॉक्टर के कारण।
इन्होंने पर्चा नहीं दिया। अभी कुछ समय कौन घंटा हुआ होगा या 1 घंटा समझ लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा विवादित स्थिति पैदा करने के बाद उन्होंने ये डस्टबिन में से कागज़ निकाल के हमें दिए कि किसी ने फेंक दिया होगा। तो ये कंडीशन या तो इनकी साठगांठ मेरी बच्ची की जान ले रही है, वो आज हम इस अंकल की नगरी में एक अनाथ जैसे हमारी बच्ची की दुआ के लिए भीख मांगते फिरते कि हमारी बच्ची ने कौन सा गुनाह करा था जिसकी सजा इन डॉक्टरों ने मेरी बच्ची को दी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ था, ज़्यादा कुछ नहीं तो मेरी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है ये अन्याय किसी और के साथ ना हो। मैं तो बस यही बाबा से और इन राक्षस जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं जल्लाद, इनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा किसी गरीब के साथ ना करा कर। साहब मेरी बच्ची इस कंडीशन में है कि उसकी हम देख नहीं पा रहे। हमारी बच्ची हंसती खेलती लेके गए थे। बच्ची का नाम, आपका बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम नव्या रघुवंशी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह रघुवंशी, ये मेरी पत्नी। ठीक है, ठीक है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर हुए हमले की जांच कर कार्यवाही एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में नागदा खाचरौद भीम आर्मी एकता मिशन के द्वारा तहसीलदार को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण गाड़ियों से अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तभी गाड़ी पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियों से फायरिंग कर दी, जिससे चंद्रशेखर आजाद रावण घायल हो गए। चंद्रशेखर बहुजन समाज के एक बड़े नेता हैं एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया जाता है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार एवं प्रशासन की है, लेकिन उनकी सुरक्षा करने में प्रशासन नाकाम रहा है। वहीं चंद्रशेखर की सुरक्षा में चूक से समस्त बहुजन समाज में भारी आक्रोश है। वहीं इस मौके पर भीम आर्मी खाचरौद विधानसभा अध्यक्ष प्रधान राहुल चौहान, विधानसभा प्रभारी राहुल निम्बोला, भीम आर्मी पूर्व जिला उपाध्यक्ष ओंकार लाल खाचरोटिया समेत भीम आर्मी भारत मिशन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? कल 28 तारीख को यूपी के सहारनपुर में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी संस्थापक हैं, उनके ऊपर कुछ हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने हमला किया था और उन्हें गोली लगी, जिसके चक्कर में वो बुरी तरीके से घायल हो गए। और उनको हम Z+ सुरक्षा मुहैया कराने एवं जो आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तारी को लेकर माननीय गृह मंत्रालय को तहसीलदार साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है हमने, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार, और एक उसकी कॉपी हमने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दी है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा की मांग भीम आर्मी कई दिनों से करती आई है और प्रशासन को अवगत भी कराया था उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को कि उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने मतलब नहीं सुनी और उनकी सुरक्षा को आनाकानी करके उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जो गलत घटना घटित हुई है उससे समस्त भारत में और पूरी भीम आर्मी और बहुजन समाज में एक आक्रोश है। उसको लेकर हमने तहसीलदार साहब को गृह मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन दिया है। यदि भारत सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा मुहैया नहीं करती है तो पूरे भारत में भी हमारी भारत एकता मिशन एक बड़े आंदोलन को रूप देगी और अगर कोई इसके बीच में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी समस्त जवाबदारी भारत सरकार। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।